चमत्कारी हल्दी। हल्दी का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, चौंक जाएंगे, क्योंकि हल्दी ही चमत्कारी होती है। ये बात सही है। हमारे पौधों की जान शान बान सब कुछ है ये हल्दी। इस हल्दी के चमत्कारी गुण गिनाते गिनाते हम आपको थक जाएंगे, लेकिन गुण इसके कभी खत्म ही नहीं होंगे। हल्दी का टॉपिक आ गया है हमारे पौधों के लिए। हमारे पौधों के लिए, हमारे पौधों की खान है ये सोने की, समझ लीजिए। हल्दी हमारे पौधों की शान है, सोने की खान है। बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी एनीवे मौसम हो, मौसम बिल्कुल सदाबहार, मतलब कि 12 महीने भी आप हल्दी का यूज कर सकते हैं। 12 महीने में कोई मौसम ऐसा नहीं है कि हम कहें आपसे अभी गर्मी बहुत पड़ रही है तो आप हल्दी मत डालिए, सर्दी बहुत पड़ रही है आप हल्दी मत डालिए, बरसात बहुत हो रही है हल्दी मत डालिए। हल्दी आपको हर समय डालना ही डालना है। क्यों? मरते हुए पौधों को, सोच सकते हैं आप, मरते हुए पौधों को, हकीकत है, अपनी आंखों से आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये पौधों को जीवित किया है। कौन कौन से पौधों को जीवित किया है ये देखिए। ये क्रोटन का पौधा है। अगर किसी को, वैसे तो मेरे सारे व्यूवर्स मुझ पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, लेकिन कई व्यूवर्स ऐसे होते हैं जिनको विश्वास नहीं होता है। सही बात है, हम भी नहीं विश्वास करेंगे, हकीकत है, जो चीज अपनी आंखों से कोई ना देखे उसे विश्वास नहीं होता है। तो ये आपको लेक्चर जरूर लगेगा, लेकिन हकीकत है। ये पौधा मेरा कम से कम 2 3 4 महीने पहले, 4 महीने मैंने बिल्कुल मर गया था। इसमें बिल्कुल जान नहीं थी, बिल्कुल खत्म हो चुका था, बिल्कुल एक एक पत्तियां खत्म हो गई थी, डंडी बिल्कुल सूख गई थी, हल्की सी नीचे के साइड आप खरोंच के देख लेंगे तो हरापन था। तो मुझे लगा कि अब तो ये मर ही गया है, लेकिन मैंने आस कभी नहीं छोड़ती हूँ मैं। चाहे कितनी भी मेरी पौधे की कोई भी कैसी कंडीशन हो, मैं कभी आस नहीं छोड़ती पौधों की। पूरी कोशिश इसको बचाने की हमने जड़ इसकी पूरी निकाली, मट्टी को धोया, और जो पूरी उसकी जो जड़ थी, पूरे जड़ को, ये जो हल्दी है ना, इसी हल्दी को हमने पूरा लपेट दिया। जड़ गीली थी, पूरा हल्दी को ऐसे पूरा डिप डिप कर दिया, तो जड़ पूरी भर गई उसमें हल्दी से, और उसको छोड़ दिया। पूरी रात ऐसी हल्दी लगी रही, पूरी 2 रात मैंने हल्दी को इसको छोड़े रहने दिया, पूरी 2 रात जड़ इसकी सूखी रही। इससे क्या हुआ, 2 रात में हल्दी पूरी तौर से इसमें चिपक गई। जब हल्दी इसमें चिपक गई, मतलब कि जड़ में जो आपके फंगस लग गई थी, जिससे आपकी जड़ डेड हो गई थी। अक्सर हमारे मट्टी के अंदर ऐसी दीमक हो जाती है, ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो जड़ को धीमे धीमे गलाने लगते हैं। सबसे बड़ा रीजन जड़ को गलाने का क्या होता है, मट्टी का गीलापन। अगर आपकी मट्टी ड्राइनेस नहीं है, आपकी मट्टी के होल अच्छे नहीं है, धीमे धीमे आपकी मट्टी धीमे धीमे गलने लगती है। इससे आपकी जड़ में सड़न हो जाती है, उससे आपके कीड़े अपने आप ही पनप जाते हैं, और धीमे धीमे पौधा आपका, हष्ट पुष्ट पौधा जो होता है वो बिल्कुल डेड हो जाता है। तो आपको अपने पौधों को जीवित करने के लिए ये रामबाण उपाय लेके आ गई। बिल्कुल बैक्टीरिया, इसके A to Z बैक्टीरिया इस हल्दी से खत्म हो जाते हैं। गर्मियों के लिए वरदान क्यों है? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, इतनी ज्यादा चींटियां हमारे गमले में आती हैं। हर किसी गमले में चींटियां ही चींटियां दिखेंगी आपको। चींटियां आती हैं तो मट्टी पूरी खोखली कर देती हैं। जब मट्टी खोखली कर देती हैं तो ऊपर से सन की रोशनी इतनी तेज पड़ती है हमारे जड़ों में, कि हमारी धीमे धीमे जड़ में डायरेक्ट इसमें पड़ती है सन की रोशनी, और धीमे धीमे हमारे पौधे डेड होने लगते हैं। तो सब उपजाऊ करने का हमारा रामबाण तरीका होता है हल्दी। तो आपको इस हल्दी में क्या करना है ऐसा, इस हल्दी में इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, मैंने आपको बताया ना, स्टार्ट में ही बता दिया कि इसके गुण हम आपको गिनाते गिनाते थक जाएंगे। तो आज मैंने आपके सामने ये इंडोर प्लांट सारे इसीलिए रखे हुए हैं। आउटडोर में तो रोज ही सब सामान दिखाती रहती हूँ, आउटडोर में भी दिखा दूंगी। ये मेरे सारे इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट का मतलब क्या होता है, हल्की सी रोशनी देना। इंडोर का मतलब ये नहीं होता आप 24 घंटे कमरे के अंदर बंद कर दो इनको। ये हमको ऑक्सीजन देते हैं, तो क्या हमें इनको ऑक्सीजन देने का हक नहीं है? हम भी इनको ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए आपको सेमी शेड में इन पौधों को रखना है। सेमी शेड में क्या होता है, अब इंडोर प्लांट में क्या होता है, ध्यान नहीं जाता है अधिकतर। इसीलिए आज मैं मेरे तो समझ लीजिए 100 200 गमले मेरे एक साइड रखे रहते हैं। हल्दी बताना, आपको पहले हल्दी का ही बता देती हूँ। हमें अपने पौधों में क्यों डालनी है, क्यों किस वजह से डालनी है? मट्टी को एसिडिक बनाती है हल्दी, हमारी एंटी फंगल होती है। जितना हमारी मट्टी में फंगल पैदा हो जाता है, जो हमारी जड़ बिल्कुल सड़ने लगती है। जैसे आप कभी भी अपने जैसे पौधों में गुड़ाई करिए, पौधे में गुड़ाई करिए। जब आप गुड़ाई करेंगे तो क्या होता है, हमारी जड़ें बिल्कुल व्हाइट व्हाइट दिखती हैं। अगर आपके पौधों में जड़ें व्हाइट दिख रही हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो अक्सर इंडोर वाले प्लांट में क्या होता है, धीमे धीमे, क्योंकि हम लोग धूप इन्हें देते नहीं है, अक्सर केयर बहुत कम करते हैं इंडोर प्लांट की, क्योंकि इसमें केयर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसी जड़ें जो होती हैं धीमे धीमे गलने लगती है। ये देखिए इसमें अभी व्हाइटपन है, ऐसा नहीं कहूंगी कि खराब जड़ हो गई है,
लेकिन एक मैं तरीका बता रही हूँ। ये जड़ आपकी व्हाइट है, यहाँ धीमे धीमे से ये गलन पैदा हो जाती है, धीमे धीमे से यहीं पे फंगस पैदा हो जाती है। जो फंगस पैदा होती है, उसी फंगस को दूर करने के लिए हम आपको लेके आए हैं हल्दी। तो आपको क्या करना है, आप प्योर हल्दी भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने एक चमत्कारी एक चीज और ले रखी है, मतलब इसको कहते हैं राख। वुडन राख है, ये हमारी लकड़ी की राख है। जो लकड़ी की राख क्या होती है, ये भी हमारी चमत्कारी गजब की एंटी फंगल होती है। फास्फोरस भरा होता है इसमें, कैल्शियम भरा होता है इसमें, आयरन भरा होता है। तो सबसे ज्यादा हमारी इतनी ज्यादा इसमें प्रोटीन विटामिन सब भरा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये हमारी करोड़ गुना फायदा है। इसको और करोड़ गुना बनाने के लिए इसमें हम राख का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी हमने 4 चम्मच, समझ लीजिए 4 चम्मच हमने यहाँ राख का इस्तेमाल कर लिया। 4 चम्मच 6 चम्मच जैसे, और पौधों के लिए कितने पौधों के लिए आप बना रहे हैं, तो आप जैसे आप ये मैंने तब बना दिया है, तो ये समझ लीजिए 20 गमलों के लिए मैंने बनाया है। 20 गमलों के लिए समझ लीजिए ये 1 कटोरा भर के मैंने राख बना ली। 1 कटोरा भर के राख बनाई है और इसमें आधी कटोरी पूरी मैंने हल्दी डाल दी। आधी कटोरी इसमें हल्दी डाल दूंगी और उसके बाद हम लोग को इसको मिक्स कर देना है। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा बैक्टीरिया खत्म कर देगा 100%। और गर्मियों में सबसे ज्यादा हमारी कमी आती है जड़ों में सूखने की, मट्टी बिल्कुल टाइट हो जाती है, जड़ों का विकास रुक जाता है, क्योंकि मट्टी जब हमारी एसिडिक खत्म हो जाती है तो हमारी धीमे धीमे मट्टी में विकास रुक जाता है। जड़ों में गलन पैदा इसीलिए शुरू हो जाती है क्योंकि सूरज की डायरेक्ट रोशनी आती है, उससे जड़ें बिल्कुल, ऐसे तो सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन इस समय गर्मी के मारे हमारी जड़ों में इतनी, क्योंकि हम लोग पानी भी खूब डालते हैं, क्योंकि हमारा पौधा ना सूख पाए, पानी डालेंगे, ऊपर से सूरज की रोशनी इतनी तेज आती है, तो उससे क्या होता है, पानी तो पड़ा ही रहता है, कीचड़ धीमे धीमे मिट्टी में पैदा होने लगता है कीचड़ जैसा, और धीमे धीमे हमारी जड़ें खत्म होने लगती हैं। तो हमें यहाँ पे यही काम करना है। अब गर्मी में हो, सर्दी में हो, बरसात में हो, हर जगह के मैं आपको उपाय बताऊंगी। इस समय तो फिलहाल टॉपिक हमारा गर्मी का ही है, गमले बता रही हूँ आपको, आप ये अपनी आंखों से देख सकते हो इसमें कितना सारा लकड़ी का कोयला है, क्योंकि मैंने इसको छाना नहीं है, जानबूझ के नहीं छाना है। क्यों नहीं छाना है, क्योंकि ये लकड़ी का कोयला ही हमारा करोड़ों गुना फायदा होता है मट्टी के लिए। जितना भी जहां जहां ये टुकड़े पड़ेंगे वहां वहां हमारी मट्टी एसिडिक होती जाएगी, फास्फोरस से भरती जाएगी, कैल्शियम की दूर हो जाएगी कमी, आयरन की कमी दूर हो जाएगी, और मट्टी में जितने फंगस लगेगा, जितनी चींटियां आएंगी, सारे कीड़े मकोड़े जो हमारे जड़ में गलन पैदा कर रहे हैं, सब गायब हो जाएंगे। तो हमने इसमें 1 चम्मच, पूरा एक गमले के अनुसार डाल दीजिए, 1 चम्मच डालिए, 2 चम्मच डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चम्मच भी डाया क्या, हमने हल्दी का सबसे पहले ये उपाय बताया। एक उपाय मैंने आपको जड़ का, जब हमारी जड़ खराब हो गई थी, वो उपाय बता दिया। ये दूसरा उपाय है मेरा, ये दूसरा उपाय है, कटिंग करते हैं वो भी उपाय अभी आपको बता देती हूँ, अभी बताती हूँ। पहले यहाँ का दिखा देती हूँ कि जैसे अब हम लोग की पौधों की, जैसे ये मैंने देखिए पौधा किया है, तो यहाँ पर जैसे ये पौधा है, देखिए ये पौधा है आपका, अब यहाँ से हमने कट लगाया पौधे में, तो ये क्या होता है, गर्मी में अधिकतर होता है, गर्मी में होता है। अब जैसे सर्दी भी होगी, सर्दी में भी वही चीज होती है। जैसे हमने पौधों की कटिंग कर दी, कोई भी पत्ता हमारा पीला पड़ रहा है, अब कोई पत्ता अगर पीला पड़ रहा है तो हम यहाँ क्या करते हैं, इन पौधों को फट से यहाँ से काट देते हैं। अब ये पौधा यहाँ से काट दिया, यहाँ पौधा देखिए पीला लग रहा है, तो ये हमने ऐसे करके हटा दिया, तुरंत हटा दिया। अब यहाँ क्या होता है, यही चीज होती है जो यहाँ पे आती है, खूब तेजी से रोशनी आएगी, खूब तेजी से पानी बहता है, इसी में फंगस लगता है, तो धीमे धीमे क्या होता है, जो हमारा पौधा पूरा ऊपर से नीचे तक जो पौधा होता है वो धीरे धीरे डेड होने लगता है। तो हमें पौधों में जब भी आप ध्यान दीजिए, जब भी आप कट पौधों में करते हैं, हमेशा आपको हम बताते हैं सीजर अपना साफ करिए, सीजर में एंटी कुछ भी लगाइए, ऐसा डिटॉल से लीजिए, सैनिटाइज लीजिए, जिससे कि आपके पौधों में फंगस ना लगने पाए। और हम लोग अक्सर करते हैं भाई, हम खुद ही करते हैं, दूसरों को क्या बताएं, हम खुद ही कर देते हैं। जैसे कोई काम कर रहे हैं, अचानक से जैसे आपको वीडियो ही दिखा रहे हैं, वीडियो दिखाते दिखाते उलझन सी होती है ना कि पीले पत्ते लगे, लगा हटा दो, तो इतना ध्यान नहीं रहता है कि कैंची से तोड़ना है, हमने हाथ से तोड़ दिया। जो छीला हमने, वो छीलने की वजह से यहाँ पे इसका पूरा छीलन आ जाती है, जो छीलन आएगी उसी से फंगस पैदा हो जाता है, धीमे धीमे हमारा पौधा गलने लगेगा। तो आपको क्या करना है, प्योर हल्दी लेनी है। प्योर हल्दी आपको ऐसे करके जहां जहां आपने ऐसे लगाया, तो ये प्योर हल्दी हमारा, समझ लीजिए राम गुड़ जो मैं बता रही हूँ आपको, करोड़ों गुना फायदा होता है। ये आपको हल्दी इस तरह से हल्दी लगा देनी है। जहां भी आपने कट लगाया, जहां भी कट लगाया, आपने एक हल्दी, बस एक चुटकी, बस ये चुटकी समझ लीजिए, ये चुटकी आपने ली और बस ये हल्दी आपने ऐसे लगा दी। आप जहां जहां इस हल्दी को लगाएंगे, ये चमत्कारी हल्दी ऐसी है, आपका पौधा समझ लीजिए करोड़ गुना, दुगनी रफ्तार, तिगनी रफ्तार जो बोलते हैं ना, सुपर फास्ट ट्रेन स्पीड से बढ़ेगा, तो वैसे ही स्पीड से बढ़ेगा।
कोई इसमें कमी नहीं आएगी, कोई इसमें फंगस नहीं लगेगी, कुछ भी इसमें कमी नहीं आएगी। तो ये हमारे तरीके होते हैं हल्दी के, कि हल्दी, अब यहाँ क्या है, मट्टी, यहाँ एक आपने गमला देखा, यहाँ बिल्कुल सूखा गमला था, बिल्कुल ड्राई गमला था। अब ये गमला क्या है, बिल्कुल गीला हो रखा है, बल्कि हमने इसमें ड्रेनेज होल भी खूब अच्छे कर रखे हैं, सब कुछ अच्छा किया है। लेकिन क्या है, इंडोर प्लांट में हम लोग धूप नहीं लगने देते हैं। केंचुए भी 100% है, मतलब मट्टी मेरी पूरी उपजाऊ है। देखिए इसमें कितना ढेर सारा केंचुआ बना हुआ है। अगर आपकी मट्टी में केंचुए पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब क्या, आप अपने आंखों से पौधों की ग्रोथ देख लीजिए। ये मेरा 12 इंची गमला है, 12 इंची गमले में, और प्लास्टिक का ही गमला है। गर्मियों में अधिकतर लोग बोलते हैं प्लास्टिक के गमले बेकार खतरनाक होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बंदर आते हैं तो मेरे तो A to Z आपको प्लास्टिक के ही गमले सारे दिखेंगे। और गमले में इतने केंचुए हैं, इतने केंचुए हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, इतने केंचुए भरे पड़े हैं। तो ये मेरी मट्टी बिल्कुल 100% उपजाऊ है, 100% उपजाऊ बनी हुई है मट्टी, कोई कमी नहीं है इसमें। लेकिन इसके बाद भी मट्टी में गीलापन हो रखा है। तो मट्टी को हमें सुखाने के लिए, ड्राइनेस करने के लिए, मट्टी हमारी कीचड़ जैसी बिल्कुल ना बन पाए, क्योंकि शुरुआत हो गई है कीचड़ बनने की, क्योंकि मट्टी सूखी नहीं है, मट्टी बिल्कुल सूखी नहीं है, गीली बनी हुई है। तो हमें इसमें 2 चम्मच अपना ये पाउडर डाल देना है। क्यों डाल देना है, क्योंकि हमारा कैल्शियम से भरपूर है, आयरन से भरपूर है। इसमें लकड़ियों के ढेर सारे टुकड़े पड़े हैं, जो पूरी मट्टी को सुखाने की पूरी कमी दूर कर देगा, पूरी मट्टी को सुखा लेगा। और जितना भी हमारा इसमें कीचड़ वाली कोशिश कर रहा है मट्टी बनने की, और जो हमारे केंचुए हो रखे हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि केंचुए भी हमारे ठाट से हल्दी खाते हैं, हल्दी उन्हें पसंद होती है। ऐसा नहीं कि निकला, जैसे ही मैंने राख डाल दी और ये कीड़ा तुरंत ऊपर आ गया, कि ये हमारी हल्दी और ये राख का कमाल होता है। देखिए इसमें कितने सारे कीड़े ऊपर आने लगे, क्योंकि हमने इसमें हल्दी डाल दी। मतलब कि इसमें कोई कीड़ा ऐसा आ रहा था जो हमारी मट्टी को बर्बाद करना चाह रहा है, तो इसी वजह से देखिए कहाँ चला गया, वो काला काला सा इतना मोटा सा कीड़ा था, तुरंत जैसे ही मैंने राख डाला है तुरंत ऊपर आ गया। राख और हल्दी डालने से ये चमत्कार होता है, जो हमारे कीड़े खराब करने लगते हैं उसी से होता है। तो यहाँ हमारे सारे इंडोर प्लांट मैंने आपको दिखाए, सारे इंडोर प्लांट में आप 1-1 चम्मच डाल दीजिए, सारे पौधों की ग्रोथ आपकी चौगुनी रफ्तार से तेजी से बढ़ती जाएगी। इसकी इंडोर है, लेकिन तो भी हम इसकी समय पर केयर करते हैं, समय पर फर्टिलाइजर देते हैं, और सब में हमको 1-1 चम्मच ये अपनी रामबाण तरीका औषधि, मतलब संजीवनी बूटी हम इसको आज खिला रहे हैं। संजीवनी बूटी खिला देंगे तो हमें अब इसको 15 दिन तक, समझ लीजिए, कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 दिन तक हम अगर चाहें तो पानी भी, जब तक जरूरत ना पड़े पानी भी नहीं डालेंगे इसमें, पानी की भी कमी पूरी नहीं करें, बिल्कुल पानी की कोई कमी नहीं होगी इसमें, क्योंकि हमने इसमें हर तरह की पोषक तत्व इसको खिला दिए हैं। एंटीबायोटिक दवाई खिला दी है, एंटीबायोटिक दवाई खिला दी है, तो इसमें अब हमारे पौधों में चमक आती जाएगी, बिल्कुल ग्रीनिश पत्तियां होती जाएंगी, पीले पत्ते बनने बंद हो जाएंगे, जड़ों का विकास तेजी से हो जाएगा, जड़ कोई रुकेगी नहीं इससे हमारी। तो ये सब मैंने उपाय आपको बता दिए हैं, A to Z आप सारे पौधों में आप इसको डाल सकते हैं ठाट से। अब यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी तुलसी। तुलसी तो अपनी आप जानते हैं संजीवनी होती है, तुलसी हमारी रामबाण होती है। तुलसी को परपने के लिए सबसे बड़ा इलाज हमारा होता है, तुलसी को हरा करने के लिए हल्दी। हल्दी ही होती है चमत्कारी, सबसे ज्यादा हमारी हल्दी होती है चमत्कारी। आप तुलसी में 15 दिन में, 10 दिन, मैं तो अक्सर 10 दिन में ही डालती हूँ, क्योंकि आपको वीडियो रोज ही दिखाती रहती हूँ, तो कुछ ना कुछ आपको दिखाती रहती हूँ कमाल कर करके। तो मेरी इससे तुलसी की केयर भी खूब अच्छी हो जाती है, और मेरी तुलसी खूब अच्छी हो जाती है। तो 1 चम्मच हमको तुलसी में भी डालना है, क्योंकि तुलसी में भी अक्सर मट्टी में कीड़े हो जाते हैं, ऐसे कीड़े हो जाते हैं जो जड़ें हमारी धीमे धीमे खाने लगते हैं पौधों की, क्योंकि तुलसी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। गर्मी है, गर्मी में मट्टी बहुत, जड़ का जाल भी बनता है, जड़ में गलन भी होती है। ऐसा नहीं कि हम आपको गलन ही के बारे में बता रहे हैं, जड़ का जाल भी बहुत बनता है। तो जड़ का जाल भी ना होने पाए, इससे आपको किनारे किनारे गुड़ाई करनी है, और 1 चम्मच आपको इसमें भी डाल दी। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप कोई भी अपना कोई भी पौधा लीजिए। अब ये अडेनियम का पौधा है, अब अडेनियम के पौधा बिल्कुल मेरा खत्म हो चुका था, मैंने आपको कई बार वीडियो में दिखाया है। जहां जहां इसमें अडेनियम में कट लगा था, हल्दी का हमारा सबसे चमत्कारी काम यही होता है, हमने यहाँ पॉइंट में हल्दी लगा दी है। ये पॉइंट में जहां जहां हमारे कट लगाया है, आज तो हमारा सूख गया है ये, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जहां जहां हमने इसमें कट, कोई भी आप पौधा कट करें, इस बात का ध्यान दीजिए, कोई भी पौधा आपने कट किया, आपने जरा सा इसमें हल्दी लगा दी, आपका पौधा 100% नंबर 1 बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल सुंदर हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, अपराजिता। ये अपराजिता मेरा बढ़ नहीं रहा था, बहुत दिन हो गए इसको बढ़ नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ से कल ही इसको कट कर दिया है, और इसीलिए हल्दी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। अब यहाँ मैंने देख लीजिए, छोटा सा अपराजिता बीज से हुआ था, ये अभी बड़ा नहीं हो पाया है, तो मैंने यहाँ बढ़ नहीं रहा था बहुत दिन से। ये देखिए, ये मैंने इसका कल ही कट किया है, ये देखिए यहाँ से मैंने कट कर दिया इसको। अभी कट की जगह यहाँ पर हमको ये हल्दी लगा देनी है। जब हम हल्दी लगा देते हैं तो ये हमारा समझ लीजिए करोड़ों गुना ये पौधा अब तेजी से ग्रोथ भी करने लगेगा,
इसमें कोई भी फंगस नहीं लगेगी, क्योंकि जहां से हम कट करते हैं वहीं पे फंगस लग जाती है। टॉपिक वही चीज है, बार बार बताऊंगी वही चीज, क्योंकि जहां भी आप कट लगाओगे वहीं आपका पानी बहता है पौधों से, क्योंकि पौधे रोते हैं कि हमको कट लगा दिया। तो आप पौधों को कट का जैसी करो, तुरंत उसमें हल्दी का इस्तेमाल करो, तो आपके पौधे बहुत खूबसूरत से पनपने लगेंगे। हमेशा कम से कम 15 दिन में एक बार जरूर डालिए, इसके आपके कीड़े भी खत्म हो जाएंगे, मिट्टी भी एसिडिक बनेगी, मिट्टी में नमी भी नहीं रहेगी कि पूरा मिट्टी आपका गीलापन। नमी का मतलब है कि नमी होनी जो बहुत जरूरी है गर्मी में, लेकिन जो आपकी मिट्टी में गीलापन कीचड़ वाला होता है वो कीचड़ वाला नहीं होगा अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हर 15 दिन में 1 चम्मच जरूर डालिए, इससे आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पौधे बिल्कुल शाइनिंग करते हैं, पत्तियों में बिल्कुल कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा। जो मिलीबग लगता है ऊपर से, मिलीबग नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज हमारे पौधों में अक्सर क्या होता है, मेरे इसमें चंपा में यहाँ पर बिल्कुल ढेर सारे, ये देखिए अभी भी देखिए जैसी मैंने छुआ यहाँ पे कीड़े, जो जहाँ पे अंकुरित होते हैं, जहाँ पे पौधे मुलायम होते हैं, यहाँ से हमारे पौधों की यहाँ पे जड़ जो होती है वो क्योंकि दिखती नहीं है, तो जड़ों में एक मेन बीमारी होती है, बाकी यहाँ पे जो मेन पॉइंट होते हैं यहीं पर सेम बीमारी होती है। मतलब यहाँ भी हमारे कीड़े आते हैं, इसमें ऊपर से कीड़े आते हैं और बाकी जड़ों में कीड़े आते हैं। तो 1-1 चम्मच आपको हर जगह जहां जहां आपके अंकुरित निकल रहे हैं वहां पे इसको हल्दी को राख को डाल दीजिए। तो आपके जितने खराब वाले कीड़े होंगे जो आपको पत्तों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, फूलों को निकालने में रोक रहे हैं, वहां हर जगह आप डाल दीजिए। तो आपके खूब तेजी से पौधे बढ़िया हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, ग्रोथ लगे हैं। और आपको लग रहा है कि हमारे इसमें पानी आ गया है ज्यादा, जैसे आपने एक बीज लिया, कोई मिर्चा का प्लांट, जैसे आपने मिर्चा लगा दीजिए, कोई छोटा सा बीज ले लीजिए आप, टमाटर का बीज ले लीजिए, कोई अगर आपने बीज लगाया और आपको लग रहा है कि हमारे इसमें बीज पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, तो फटाक से 1 चम्मच अपना राख उसमें डाल दीजिए, उसके बीज में भी सीडलिंग की मट्टी में मिला दीजिए, राख मिला दीजिए, हल्दी मिला दीजिए, तो 100% बीज गारंटी से उपजाऊ बनेंगे और बहुत अच्छी उपज हो जाएगी। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो होगी कंप्लीट। कोई गड़बड़ लगी हो, कोई गलती तो मुझसे जरूर कमेंट में पूछिएगा। मेरा काम था बताना आपको, बाकी आपकी मर्जी। चलती हूँ, फिर लेके कुछ आती हूँ। बाय बाय।